हेलो स्टूडेंट, अगर कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो 24 में, तो अंग्रेजी के पेपर देखो 70 नंबर के पेपर में 3 नंबर का आता है सेंट्रल आइडिया, जो कि बहुत बच्चों को याद नहीं हो पाता है। मैं आपको याद करने का बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और देखना इंपॉर्टेंट कौन कौन सा ये सेंट्रल आइडिया है। तो सेंट्रल आइडिया लिखने के ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस 3 नंबर का आता है, बहुत ही सिंपल से आपको लिख सकते हो और 3 नंबर आपके पूरे मिल जाएंगे, एक नंबर भी नहीं घटने वाला है। तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया मैं 2 बताने वाला हूँ, जिसे एक पहला सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो है। ठीक है, इसको किस तरीके से लिखना है, आपको सिंपल राइटिंग में इसे लिखना है। ठीक है, कम से कम आपको 8 से 10 लाइन लिखना होगा। ठीक है, और इसमें देखो किस तरीके से लिखना है और कैसे सही तरीका कौन सा है। अब देखो डस्ट ऑफ स्नो वाला पहला वो वाला है, देखो इस तो फिर ये सेंट्रल आइडिया लिखना स्टार्ट करता हूँ, द डस्ट ऑफ स्नो वाला। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो वाला लिखना है और किस तरीके से लिखना है ये देख लेना। और ये देखो पहली लाइन तो बिल्कुल सब में सेम रहेगा। देखो लिखा क्या हुआ है, इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, जो चैप्टर का नाम ये लिख देना इन द पोयम, मतलब पोयम में क्या कहा गया है। इन द पोयम द पोएट, मतलब पोएट का नाम लिख देना रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। ठीक है, ये डस्ट ऑफ स्नो के जो चैप्टर का नाम क्या है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है इनके राइटर हैं। और इसमें देखो चाहते क्या है, वांट टू कन्वे दैट सम टाइम्स सर्टेन मूवमेंट और एक्शन विच आर सिंपल हैव लार्ज सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसमें ये इसका हिंदी ये हुआ कि जो पोइट क्या चाहते हैं, देखो कुछ मूवमेंट या फिर कार्य ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं और जो इसका लार्ज सिग्निफिकेंस उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। फिर इसके बाद देखो क्या लिखा है, द कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ अ पर्सन, मतलब कि ये देखो पर्सन मतलब किसी व्यक्ति के मूड और लाइफ को, मतलब ज़िंदगी को बदल सकते हैं ये। फिर इसके बाद देखो क्या है, द वे अ क्रॉ शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट इंस्पायर्स दैट द गिवन हिम द आइडिया ऑफ हिज द डिप्रेशन। मतलब डिप्रेशन मतलब इसमें कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि तो जिस तरीके से काऊ और ये डस्ट ऑफ स्नो जो लिखा है ना, ये डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है कि बर्फ़ की धूल की जो पोएट के ऊपर वो गिराता है, तो उससे इंस्पायर हो जो डिप्रेशन वाली थॉट्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं, उससे एक अच्छा एक यूज़फुल लाइफ मिलता है। बस ये कहने का मतलब ये होता है, देखो सेंट्रल आइडिया में कुछ नहीं होता है, बस जो चैप्टर जो पॉइंट जो कहता है ना उसको सिंपल तरीके से लिख देना होता है। बस यहीं से आपको एग्जामिनर बस अच्छे से पढ़ेगा या फिर रट्टा मार के याद कर लेना, 3 नंबर आपको यहाँ से पूरे मिल जाएंगे। 3 नंबर मिल जाएंगे, या डस्ट ऑफ स्नो लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा लिख सकते हो, और फिर दूसरा देखो ये लिख सकते हो, सेंट्रल आइडिया कौन सा है, फायर एंड आइस वाला है। फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखोगे, फिर यहाँ पे ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना, फायर एंड आइस वाला आ गया तो ये लिख देना। ठीक है, देखो 3 स्टार्टिंग के मेन इंपॉर्टेंट है, देखो फायर एंड आइस वाला, और दूसरा क्या था डस्ट ऑफ स्नो, और एक और है, और तीसरा है टाइगर इन द जू वाला। ठीक है, ये 3 याद कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे। इसमें बिल्कुल सिंपल है, वही वही पहले लाइन बिल्कुल सेम लिखना है, इन द पोयम फायर एंड आइस। इसके भी चैप्टर के जो राइटर बिल्कुल सेम है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक, तो इक्वाइर्स फायर विथ डिजायर एंड आइस विथ हैटर्स, मतलब ये जो फायर से क्या कहते हैं, घृणा करते हैं, मतलब प्रेम करते हैं, फायर से प्रेम करते हैं और ये आइस से घृणा करते हैं। इसकी हिंदी ये हुई, आपको हिंदी समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, हैटर्स बोथ और दीज आर ग्रोइंग विथ इनवॉर्मोस्ट स्पीड, ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसकी हिंदी ये हुई। It weak and don't check them from growing. The world will prized, and this poem, the poet want to aware the humanity that everything will end one day as a result the human मिसडीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया इसका ये हुआ। ठीक है ना, इसको ये बिल्कुल रट्टा मार लो। ठीक है, पहले चैप्टर का और दूसरे चैप्टर का आपके 3 नंबर बिल्कुल यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना हो तो बिल्कुल फोकट का बिल्कुल याद कर लो, और ये आना ही आना है। और 3 नंबर का बिल्कुल वो आता है, क्या नाम है वो, 4 लाइन की पोयम आती है। ठीक, 4 लाइन की पोयम याद कर लो तो 6 नंबर बिल्कुल आपके यहाँ फ्री में आपके मिलने वाले हैं इंग्लिश में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर आपको 3 नंबर का कंप्लीट मिल जाएगा, 3 नंबर का बिल्कुल मिल जाएगा सेंट्रल आइडिया का नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।